Good morning students, myself Yasmin from CMIS. Standard 4, Subject Hindi Grammar, Part 21. अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है? गद्य का वह अंश जिसे पहले पढ़ा ना गया है उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर हमें गद्यांश को भली भांति समझकर देना चाहिए। अपठित गद्यांश को पढ़कर अपनी भाषाओं में सही उत्तर देना चाहिए। तो अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है? अपठित गद्यांश वह गद्यांश है जिसे कभी पढ़ा ना गया हो, उसे भली भांति समझकर, पढ़कर तथा अपनी भाषाओं में सही उत्तर देना चाहिए। गद्यांश 1। श्रवण कुमार एक आज्ञाकारी पुत्र था। उसके माता पिता अंधे थे। एक बार उसके माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा की। श्रवण कुमार ने माता पिता को एक कांवर में बैठाकर कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा कराई। यात्रा से लौटते समय एक जगह श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। जल का पात्र लेकर श्रवण नदी पर गया। जब वह पात्र में जल भर रहा था तो उसमें आवाज हुई। उसी समय राजा दशरथ शिकार पर निकले हुए थे। उस आवाज को पशु द्वारा पानी पीता समझकर राजा दशरथ ने तीर चला दिया। वे आवाज पर बिना देखे तीर चलाने में कुशल थे। अतः तीर जाकर श्रवण की छाती में लगा। और उसकी मृत्यु हो गई। सब कुछ जानकर राजा बहुत दुखी हुए।
जब श्रवण के माता पिता को राजा ने उसकी मृत्यु का समाचार दिया तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजा को पुत्र वियोग में मरने का श्राप दे दिया। श्राप देकर दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, श्रवण के माता पिता कैसे थे? उत्तर, श्रवण के माता पिता अंधे थे। प्रश्न 2, श्रवण के माता पिता ने क्या इच्छा की? उत्तर, श्रवण के माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा की। प्रश्न 3, राजा दशरथ किस कार्य में कुशल थे? उत्तर, राजा दशरथ बिना देखे आवाज पर तीर चलाने में कुशल थे। प्रश्न 4, श्रवण की मृत्यु किस प्रकार हुई? उत्तर, राजा दशरथ के द्वारा छोड़े गए तीर से श्रवण की मृत्यु हुई। प्रश्न 5, श्रवण के माता पिता को उसकी मृत्यु का समाचार किसने दिया? उत्तर, श्रवण के माता पिता को उसकी मृत्यु का समाचार राजा दशरथ ने दिया। प्रश्न 6, श्रवण के माता पिता ने राजा को कौन सा श्राप दिया? उत्तर, श्रवण के माता पिता ने राजा को पुत्र के वियोग में मरने का श्राप दिया। गद्यांश 2, हम सभी भारत देश में रहते हैं। हमारा अपना संविधान और अपनी सरकार है। हिंदुस्तान, इंडिया और
आर्यावर्त हमारे देश के अन्य नाम हैं। नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्रीय शासित राज्य हैं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। यह हमारे देश के अधिकांश राज्यों में बोली जाती है। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरयू, गोमती, नर्मदा आदि हमारे देश की प्रमुख नदियां हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई हमारे देश के प्रमुख शहर हैं। हमारे देश की उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय स्थित है। हमें अपने देश पर गर्व है। उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, हम सभी किस देश में रहते हैं? उत्तर, हम सभी भारत देश में रहते हैं। प्रश्न 2, भारत के 2 अन्य नाम बताइए। उत्तर, भारत के 2 अन्य नाम हैं हिंदुस्तान और आर्यावर्त है। प्रश्न 3, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न 4, हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? उत्तर, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। प्रश्न 5, भारत की 2 नदियों के नाम लिखिए। उत्तर, भारत की 2 नदियों के नाम गंगा और यमुना है। प्रश्न 6, हिमालय भारत की किस दिशा में स्थित है?
उत्तर, हिमालय भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। तो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। थैंक यू।